पुष्पांजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज की इस खास रिपोर्ट, इस खास प्रोग्राम में बात होगी रेखा की। जी हाँ, सदाबहार एक्ट्रेस रेखा की बात करने जा रहे हैं। रेखा ने 80 से 90 के दशक में अपना हाथ आजमाया बॉलीवुड इंडस्ट्री में और अभी भी कई फिल्मों में हमें वो नजर आई हैं आर्टिस्ट के तौर पर। और रेखा जी के साथ अमिताभ का नाम हमेशा से जुड़ता आया है, लेकिन सिर्फ अमिताभ ही ऐसे नहीं है जिनका नाम रेखा जी के साथ जुड़ता आया है। उनका नाम संजय दत्त और भी कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके साथ उनका नाम जुड़ा है। उनके हस्बैंड की जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, सुसाइड से लेकर उनकी चुन्नी से फांसी लगाना, इन सब चीजों में कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कह लीजिए रेखा जी हमेशा से रही हैं। और अपने प्यार के लिए तो वो चर्चाओं में हमेशा से बनी रही हैं। और जिस तरीके से वो अभी भी सिंदूर लगाती हैं, उस वजह से तो चलिए वो कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन मानी ही जाती हैं कि हमेशा वो कॉन्ट्रोवर्सी का एक बहाना कैमरामैन को, एक न्यूज चैनल को दे ही देती हैं कि उनकी जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो इस चीज से क्रिएट हो जाए। जी हाँ, आपको बता दें आज के इस प्रोग्राम में मैं बात करने वाली हूँ संजय दत्त की मां के बारे में। संजय दत्त की मां ने एक बार रेखा के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया जो किसी के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है। जी हाँ, आखिर रेखा जी के बारे में संजय दत्त की मां ने ऐसा क्या कह दिया था, सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट लास्ट तक। 80 से के दशक की अभिनेत्रियों की अगर बात करें तो उसमें रेखा का नाम सबसे ऊपर आता है। रेखा ने बॉलीवुड में शुरुआत दो शिकारी फिल्म से की थी जो साल 1969 में रिलीज हुई थी। अपने अभिनय से लाखों दिलों पर जादू चलाने वाली इस अभिनेत्री की निजी जिंदगी भी काफी उथल पुथल भरी रही है। अपने निजी जीवन की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में भी जगह बना ही लेती हैं। पूरे देश की तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी रेखा के कई चाहने वाले थे। हालांकि इन सब के इधर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त से रेखा के काफी घनिष्ठ संबंध थे, मगर दत्त साहब की पत्नी नरगिस को रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि रेखा के बारे में नरगिस के क्या विचार थे। दरअसल उस दौर में रेखा की छवि ऐसी थी मानो वो हर आदमी को अपनी अदाओं के जाल में फांस लेती हो। रेखा की इन अदाओं से शादीशुदा मर्द भी नहीं बच पाए। कईयों के घर में तो रेखा की वजह से बवाल तक हो गया। रेखा का जितेंद्र, धर्मेंद्र, सुनील दत्त और फिर अमिताभ बच्चन जैसे शादीशुदा मर्दों के साथ उस वक्त अफेयर को काफी तूल मिला। यही वजह है कि शादीशुदा मर्दों की पत्नियां रेखा को कम ही पसंद करती थी। उस वक्त रेखा की छवि ऐसी हो गई थी मानो कोई भी उनके लिए आसानी से सस्ते शब्दों का उपयोग कर सकता हो। कई सारे ऊंचे शब्द उस वक्त रेखा के लिए कहे जाने लगे। वहीं अपने समय की टॉप की अभिनेत्री को बाकी अभिनेत्रियों के भी कूट शब्द झेलने पड़ते। 1976 में सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां नरगिस ने भी रेखा के लिए बेहद सस्ते शब्दों का उपयोग किया था। उन्होंने कहा था कि रेखा मर्दों को इस तरह के संकेत देती थी मानो वो आसानी से उपलब्ध हो। कुछ लोगों को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नरगिस ने रेखा के बारे में आगे कहा था कि कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसे समझने लगी हूँ। मैं अब उसकी परेशानी की तह पर जाने के लायक हो गई हूँ। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें मनोवैज्ञानिक परेशानियां होती हैं। वो खोई हुई सी है, उसे एक मजबूत मर्द की जरूरत है। गौरतलब है एक समय रेखा का नाम सुनील दत्त के साथ काफी उड़ा था। वहीं इसके काफी सालों बाद रेखा का नाम संजय दत्त के साथ भी काफी उड़ा था। इस वजह से ही जो नरगिस है वो रेखा को ज्यादा पसंद नहीं किया करती थी, ज्यादा इसलिए उनके बारे में इस तरीके की उन्होंने बातें कही है। रेखा के बारे में अक्सर बात करी रेखा की तो उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ तो आज तक जुड़ता आ ही रहा है, लेकिन इनके संजय दत्त, सुनील दत्त और धर्मेंद्र, इन सब लोगों के साथ भी कई किस्से जो हैं काफी ज्यादा मशहूर हैं।
जो अक्सर लोगों की जुबान पर रहते हैं। अब आने वाली जनरेशन के नाम पर भी रेखा का नाम ज़रूर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रेखा ने अपनी छाप सभी के दिलों पर छोड़ी है वो कोई और नहीं छोड़ता। वहीं रेखा की बात करें तो रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से जानी जाती हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं, जो कि हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। अपनी वर्सैटिलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री भी मानी जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल फिल्म सावन भादो से हुआ था। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रही और 1970 तक आते आते वे अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। रेखा ने अपने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदारों को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों जैसे नाम जुड़े हैं। रेखा की पढ़ाई की बात करें तो रेखा पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट चेन्नई के एलुमनाई से पढ़ी है। रेखा के अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उनकी इस लाइन में आने की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार में आर्थिक समस्या होने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। शादी की बात करें, 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी। अफवाह भी उड़ी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन 2004 में सिमी ग्रेवाल के टीवी इंटरव्यू में मुकेश के साथ उनकी शादी का खंडन किया और उन्हें अपना वेल विशर बताया। वे अभी मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं। इस तरीके का उनका करियर रहा है। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में अगर हम बात करें तो सावन भादो, ऐलान, रामपुर का लक्ष्मण, धर्मा, कहानी किस्मत की, नमक हरान, प्राण, जाए पर वचन न जाए, धर्मात्मा, 2 अनजाने, खून पसीना, गंगा की सौगंध, घर मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, खूबसूरत सिलसिला, उमराव जान, निशान, अगर तुम न होते जैसी अन्य फिल्में भी हैं। और रेखा अक्सर युवाओं के भी वहां पर उनका नाम अक्सर होता ही। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से संजय दत्त की मां ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि रेखा आदमियों को, मर्दों को इशारे करती हैं ताकि वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करे। जी हाँ, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है रेखा जी के लिए, जिस तरीके से वो एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है और इस तरीके के स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं उनके लिए दुखद की खबर हो सकती है। लेकिन बात करें रेखा जी की तो कहीं ना कहीं वो अपने करियर में फिलहाल सॉर्टेड है। कहीं ना कहीं उन्हें प्यार में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनके करियर ग्रोथ की बात करें तो उनका करियर ग्रोथ काफी तगड़ा नजर आता है। तो आपको रिपोर्ट ए प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।